हमारे जो पितृ होते हैं वो गवर्न करता है राहु। ओहो। ठीक है। ओके। और राहु का जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जी। ठीक है। हाँ अभी हाँ। यहाँ पे अगर आपके कुंडली में, ये रहा आपका कुंडली, अगर आपके कुंडली में पितृदोष होगा जी। तो आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, गारंटी। है दादा, मेरे घर पे है। मतलब मेरे तो घर में, मेरे घर पे नहीं। हाँ जी। मेरे घर पर भी है सर। मतलब मेरे मेरे जो हाँ, मायका है, मेरे मायके में साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट है। तो ये उस घर में पितृदोष है। और अच्छा। पितृदोष जब होता है आप देखेंगे राहु या तो फिफ्थ हाउस में बैठेगा, या तो राहु एट्थ हाउस में बैठेगा, या शनि केतु का होगा मिलन फिफ्थ हाउस में। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है पितृदोष का, लेकिन मेजर जो कॉम्बिनेशन है राहु फिफ्थ हाउस एंड राहु एट्थ हाउस। ठीक। मेरे फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है, मेरे घर के साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, तो ये पितृदोष होता है। ठीक है। तो जब पितृदोष लगता है तो दादा एक आपके घर पॉइंट में बोलूं? साउथ। हाँ जी, एक 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 छोटा सा पॉइंट बोलूं दादा? बोलिए। एक्चुअल आपने बोला पितृदोष है, तो ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता था मतलब हर टाइम से। लेकिन उस घर के मेल मेंबर जो मेरे भैया लोग हैं, उनका प्रॉस्पेरिटी, मतलब उन लोगों का उन्नति नहीं हो पा रहा है दादा। मैं मतलब मैं ये मैं मैं देखिए, वही आप भी आ वही। जाएंगे ना, इसको मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप लोग जी। क्वेश्चन जो आपके माइंड में जो भी डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे ओके ओके सब मैं दादा। ऐड करूंगा, देखिए। इसलिए ओके आप अभी जो मैं अभी बोलते रहूंगा ना सब सुनते चले, आखिर में बोलेंगे। और आखिर में ओके। आपकी ब्रेन में जो भी सवाल होंगे ना, आप सबके ब्रेन में जो माइंड में जो सवाल होंगे वो पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, राहु जब आपके कुंडली में खराब होते हैं तो ये आपको पितृदोष दे देते हैं। और पितृदोष जब देंगे आपके साउथ वेस्ट को खराब कर देंगे। साउथ वेस्ट में कोई एंटी एलिमेंट आ जाएगा, जैसे कि किचन आ जाना, टॉयलेट आ जाना, या वहां पे कोई, मतलब कोई ऐसा वहां पे गड्ढा आ जाएगा, या तो आप सेप्टिक टैंक बना लोगे या गड्ढा, जो गड्ढा कर देंगे। साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, टॉयलेट होना, ये मतलब बहुत ही डेंजरस साइन है उस घर के लिए। और जब घर में पितृदोष लगेगा, दो चीज मैं बताता हूं, घर के नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन है। अगर घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खराबी आएगा तो आपके घर में पितृदोष लगेगा, राहु नेगेटिवली एक्ट कर रहा है उस घर में। साइन कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि पितृदोष लग गया, राहु एक्टिव हो गया, साउथ वेस्ट खराब हो गया? सबसे पहले घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पार्क होने स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसमें खराबी आना स्टार्ट हो जाएगा, बार बार आपको रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा क्या करेगा, घर का जो मेल सेक्शन होता है, घर का जो मेल मेल उनके अच्छा। लाइफ को तहस नहस कर देता है। लेकिन सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग है उसको अटैक करेगा, उसका डेथ होगा। घर का जो बुजुर्ग है उसका डेथ होगा, या तो घर का जो बुजुर्ग है डेथ होगा, या तो अगर डेथ नहीं होगा तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। बिल्कुल दादा, बिल्कुल सही। बहुत ही डेंजर होता है साउथ वेस्ट में टॉयलेट आना, वास्तु में आप लोग सीखेंगे ये चीज। घर के मेल जितने भी मेल सेक्शन होगा उन लोगों को कभी प्रॉस्परस होने ही नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी करे। हेल्थ में गड़बड़ी लगा के रखेगा, मतलब चारों तरफ से उन लोगों को तहस नहस कर देगा। ठीक है। अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो अभी आप एक बात बताते हैं आपको, आपके घर के साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है और आपको पितृदोष लग गया। अभी राहु को ठीक करने के लिए आप डोनेशन पे डोनेशन करे जा रहे हो, काम करेगा? नहीं सर, जी। बहुत नहीं ज्यादा खराब करेगा। है। इसीलिए लोग फेल होते हैं, एस्ट्रोलॉजी फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को, दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं लोग। वो कभी भी नहीं करना होता है। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों एक साथ चलते हैं, दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। आप यहाँ पे राहु को ठीक करने की कोशिश करेंगे कुंडली में, लेकिन घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। टॉयलेट क्या है? राहु है। योर टॉयलेट सीट इज ए राहु। और साउथ वेस्ट जो होते हैं हमारे घर के, वो पितरों के स्थान होते हैं। ये वास्तु में सिखाएंगे आप लोगों को। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये हमारे पितरों के स्थान होता है। और साउथ वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है, बहुत सारे एट्रीब्यूट मैं लिखाऊंगा जब वास्तु कराऊंगा, लेकिन अभी कहता हूं, एक एक है बॉन्डिंग। जब आपके घर में साउथ वेस्ट में खराबी होगा, घर में बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, किसी के साथ किसी का बनेगा नहीं।
आप देख लो, ऐसा है आपके वहां पे जो ने आपने बताया था। हाँ सर, खाली मेरा वही तो से हो उधर रहा है। बॉन्डिंग खत्म कर देगा ये, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो है एक तरह का बॉन्डिंग भी होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर घर में बॉन्डिंग नहीं है तो एक फैमिली पिक्चर लेके साउथ वेस्ट में रख दो तो बॉन्डिंग आ जाता है। और सही हमारे है जितने दादा, भी बिल्कुल। हाँ, और हमारे घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग नहीं एक्चुअली, जो हमारे जो मतलब पूर्व जो व्यक्ति थे जिनका डेथ हो गया, जी। वो जिसका डेथ हो गया वो पितृ बन गया। तो हमारे जो घर में जो डेथ लोगों का जो पिक्चर लगाने का स्थान होता है वो साउथ वेस्ट ही होता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पितरों का जो फोटो है वो भगवान के नॉर्थ ईस्ट जोन में लगा देते हैं भगवान के साथ। वो भी राहु का पितृदोष लगाते थे घर में, एक वो पितृदोष नहीं होता है, लेकिन वो राहु को एक्टिव कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और उसमें जुपिटर खत्म हो जाते हैं, तो जुपिटर जब डाउन हो जाते हैं ना उस घर में देखेंगे विजडम खत्म हो जाते हैं, जिसको जो मर्जी वो करने लगते हैं, बहुत उग्र हो जाते हैं। आप देखेंगे जिसके मंदिर में भगवान के साथ अपने पूर्व पूर्व मतलब अपने पितरों का भी फोटो लगा के रखे, उस घर में हर एक व्यक्ति मतलब एक मतलब सब कोई एक से बढ़कर है, मतलब कोई किसी का नहीं, मैं ही बिल्कुल मैं हूँ। बिल्कुल दादा, सही बात। क्योंकि आपने राहु को लेके बिठा दिया जुपिटर के ऊपर, तो उस घर में विजडम खत्म। इसलिए साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो है बॉन्डिंग का डायरेक्शन है, उस जगह पे हम लोग पितरों को लगाते हैं, पितरों का स्थान है, इसलिए उस डायरेक्शन में अगर कोई टॉयलेट आ जाएगा तो ये आपको पितृदोष लगा देगा। जी। इसीलिए अगर घर में साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है उसे हटाना है, क्योंकि टॉयलेट सीट जो होते हैं ना, टॉयलेट सीट जो होते हैं वो राहु होते हैं। आपने राहु को लेके कहाँ प्लेस कर दिया, अपने साउथ वेस्ट में प्लेस कर दिया, इसमें इसका मतलब पितरों के स्थानों पे राहु को बिठा दिया, तो ये पितृदोष लगा दिया उस घर पे। और घर का बॉन्डिंग खराब कर दिया, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये बॉन्डिंग का भी कारक है। ओके। वैसे ही मैंने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताया था, अगर किसी के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में खराबी होगा, अभी नॉर्थ डायरेक्शन प्लेनेट का रूल कौन करता है, मर्क्यूरी, मैंने लिखाया था। ठीक है ना। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में खराबी होगा तो उस घर में जो लेडीज होंगे, लेडीज साउथ वेस्ट में अगर पितृदोष हो जाएगा, राहु बैठ जाएगा तो इसमें जेंट्स को खराब कर देगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में अगर खराबी आ जाएगा उस घर में लेडीज को खत्म कर देगा, उस घर में लड़की का मतलब बर्थ होगा ही नहीं, उस घर में लड़की का जन्म होगा ही नहीं, अगर नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगा तो। अगर देखेंगे किसी घर में सिर्फ लड़का ही जन्म हुआ है और लड़की नहीं है, आप आंख बंद कर देख लेना, नॉर्थ डायरेक्शन में खराबी होगा, कोई एंटी एलिमेंट होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो वाटर का जोन है, यहाँ पे किचन आ जाएगा एंटी एलिमेंट, रेड कलर आ जाएगा एंटी एलिमेंट। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी खराबी होगा, सबसे पहले घर का जो लेडीज है उनको हेल्थ का इश्यू होगा, ऑपरेशन करवा देगा। उसके बाद साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम होगा तो ये जेंट्स को पकड़ेगा। और ये साउथ वेस्ट का खराबी बहुत ही डेंजर है, जेंट्स घर का जो जेंट्स उसके होते हैं उन सारे के लाइफ को खत्म करके रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो ट्रीटमेंट आप लोगों को शायद पता है, लेकिन अभी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा खराबी होते हैं तो उस घर को छोड़ देना ही बेहतर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक भी बना लेते हैं गड्ढा करके, क्योंकि सेप्टिक टैंक करना होता है तो गड्ढा करना होता है। साउथ वेस्ट में अगर ऐसे भी आप जमीन में गड्ढा करके रखोगे ना, उस घर में कभी भी मतलब फॉस्फोरस हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खराब होगा हमेशा। एक हफ्ते पहले का बात है, जब मैंने आपको क्लास मैंने नहीं करवाया था, वहां पे कुछ कारण था। बहुत बड़े एक होलसेलर है हमारे यहाँ पे, उनका क्या है, बहुत बड़ा एक गोडाउन है। जब से वो गोडाउन को लिया है उन्होंने, उसमें माल उन्होंने सेलिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो 2 दिन बाद खराब होने लगते हैं, 2 दिन बाद ही खराब होने लगते हैं, 2 दिन बाद खराब होने लगते हैं। उनका जो मीटर है जहाँ पे रीडिंग आते हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग लेते हैं मीटर, वो जल जाता था। तो उन्होंने मुझे फोन किया था, मैंने फोन में सीधा बताया, आप देखो आपके जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के अंदर वहां पे एक गड्ढा है। उन्होंने कहा हाँ जी गड्ढा है, और वो भी सेप्टिक टैंक है। वहां पे लाइट जल ही नहीं पाता है, जल ही नहीं पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। तो उसको हटाने के लिए बोला, ट्रीटमेंट दे के आया, वो चीज करवा के आया मैंने।
तो इसीलिए जब पितृपक्ष होते हैं ना, और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लैनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लैनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लैनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लैनेट है,
और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लैनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लैनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे। ठीक है, और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको। ठीक है, और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, KP हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, GPS टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है, और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ED होगा, मैं D लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा UPI लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो, और इसमें रिकॉर्डिंग भी है, और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है। ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे PDF हो गया, या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को, और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।